हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हमारे पास Oppo A57 फ़ोन आया है। उसमें डिस्प्ले लाइट नहीं आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने जब पावर को प्रेस करते हैं तो हमारा फ़ोन ऑन होता है। यहाँ पे हमें ग्राफिक्स भी आ रही है, मतलब कि लाइट नहीं आ रही है। कभी कभी लाइट आ जाती है तो ब्लिंकिंग हो रही है। तो उस कंडीशन में हमें कहाँ पे काम करना चाहिए वो सारी ट्रेसिंग आपको दिखाऊंगा। डिस्प्ले कनेक्टर पे भी आपको वोल्टेज चेक करवाऊंगा कि किस कंडीशन में हमारी ये प्रॉब्लम हो सकती है। हमारी जो PMIC है वो भी हमारी बहुत ही हीट हो रही है, वो भी हम आपको चेक करवाएंगे कि ये प्रॉब्लम हमारी कहाँ से है, हम इसको किस तरीके से ट्रेस करें। स्टेप बाय स्टेप हम आपको चेक करवाएंगे। उससे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 10 मिनट या 5 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोगों को लगता है 5 मिनट में वीडियो तैयार हो जाता होगा। मुझे वीडियो बनाने में और एडिटिंग में 2 घंटा लग जाता है। तो आप लोग लाइक नहीं करते हो तो आप लाइक ज़रूर कर देना मेरे वीडियो को। और आप हमारे चैनल में पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए डेली लाते रहेंगे। हम ऐसा आपको कोई भी चीज़ चेंज करके नहीं बताते, हम आपको ट्रेसिंग भी दिखाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा लाइट सेक्शन है। तो हम यहाँ पे आपको पहले वोल्टेज चेक करवाते हैं। तो यहाँ पे हमारी 3.7 वोल्टेज आ रही है, वो हमारी कैपेसिटर पे। तो हम यहाँ पे आगे चेक करवाते हैं। तो यहाँ पे भी हमारी वोल्टेज 1.2 आती है, वो भी आ रही है। तो भी हम आपको डिस्प्ले कनेक्टर में हम चेक करवाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी 1 वोल्ट पे आ रही है। यहाँ पे 1.7 वोल्टेज जो हमारी VIO वोल्टेज है वो भी हमारी प्रॉपरली आ रही है। तो अभी हम यहाँ पे और भी आगे वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ पे भी हमारी 5 वोल्टेज भी आ रही है। हमारी 3.7 वोल्टेज है वो भी दोस्तों हमारी यहाँ पे प्रॉपरली आ रही है। मतलब कि ये प्रॉब्लम यहाँ पे तो हमारी वोल्टेज प्रॉपरली आ रही है, तो हमारी कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है तो आप यहाँ पे देख लीजिए। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे किसी ने ऑलरेडी काम कर लिया है, मतलब कि IC पे छेड़छाड़ी किया है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारी लाइट IC को भी रिमूव करेंगे और कैपेसिटर को भी रिमूव करेंगे, बूस्ट कॉइल को भी रिमूव करेंगे। और उसके बाद हम बूस्ट कॉइल को भी चेक करेंगे कि हमारी बूस्ट कॉइल ख़राब तो नहीं है। हमारी PMIC भी बहुत ही हीट हो रही है फ़ोन ऑन होता है तो सभी आपको इस वीडियो में आपको चेक करवाऊंगा। तो ये वीडियो पे दोस्तों बने रहिए, क्योंकि आप लोगों को इसमें बहुत ही कुछ सीखने को मिलने वाला है। क्योंकि आपके पास इस तरह के फ़ोन आते होंगे तो आप लोग सही से नहीं बनाते होंगे। इसकी वजह से मैंने सोचा कोई बात नहीं, इस पर आपको सही से ही आपको समझा देता हूँ। तो आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा नज़दीक ही रखूँगा ताकि आपको भी सही से दिखेगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं थोड़ा जूम करूँगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, इसकी सील्ड पहले से ही निकली हुई थी, मैंने सील्ड को ओपन नहीं किया है। तो उसकी वजह से मेरे को सील्ड का भी बोल रहे हैं, तो मैं सील्ड का भी वीडियो बना दूंगा कि इसकी सील्ड को किस तरीके से रिमूव करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं 2 IC, एक लाइट IC है, एक और दूसरी IC है, और बूस्ट कॉइल और रजिस्टर को पहले सब रिमूव कर लूँगा। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि हमारी बूस्ट कॉइल को किस तरीके से चेक करें, बूस्ट कॉइल की कितनी रीडिंग आनी चाहिए, बूस्ट कॉइल वो सब आपको हम चेक करवाएंगे। क्योंकि बूस्ट कॉइल को भी आप अटक जाते होंगे कि बूस्ट कॉइल हमारी बीप दे रही है तो हमारी ओके कंडीशन है। तो आपकी बीप देती होगी तो भी आपकी बूस्ट कॉइल में प्रॉब्लम हो सकती है। इस वीडियो में आज आपको मैं दिखा दूंगा। तो हमने यहाँ पे बूस्ट कॉइल भी रिमूव कर दिया है, और ये जो कैपेसिटर है उसको भी हम रिमूव कर लेंगे, बाद में हम इसको चेक कर लेंगे। और अभी हमारी लाइट IC है वो भी हम निकाल देंगे। तो हमने यहाँ पे टेम्परेचर 270 के आसपास रखा है, हम ज़्यादा टेम्परेचर इसमें नहीं रखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने ये सब चीज़ को पहले रिमूव कर दिया है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे किसी ने काम किया होगा। तो मेरे को डाउट था कि IC का बोल्स आपस में जुड़ गया होगा, ऐसी भी प्रॉब्लम हो सकती थी। इसकी वजह से मैंने इसको पहले रिमूव कर दिया है। तो हमारा जो पुराना बूस्ट कॉइल है उसको सबसे पहले हम इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो हम मल्टीमीटर आपको नहीं दिखा पाऊँगा, हमने मल्टीमीटर को बीप मोड में रखा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी बीप प्रॉपरली आ रही है। तो अभी हम यहाँ पर 200 ओम पे रखेंगे। तो हमारी 200 ओम पे रीडिंग 0.5 से लेकर 2.5 वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू 0.2 या 0.3 आ रही है। तो पहला रीज़न हो गया हमारा बूस्ट कॉइल ख़राब है। तो हम यहाँ पे कैपेसिटर को भी चेक करते हैं। तो कैपेसिटर हमारा ओके है। तो बूस्ट कॉइल की जो रीडिंग आनी चाहिए वो रीडिंग हमारी प्रॉपरली नहीं आ रही है। इसकी वजह से मुझे ये भी डाउट है कि हमारी बूस्ट कॉइल को हमें चेंज करना चाहिए। तो हम बूस्ट कॉइल भी चेंज करेंगे। और अभी हम लाइट IC में ज़्यादातर हमारी प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें नहीं है, ये फ़ोन में ही है। तो अभी हम IC को चेंज कर देंगे, लाइट IC को। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास दूसरी IC थी तो मैंने IC को इसमें लगा दिया है। तो बाद में मैं आपको पुरानी IC को भी दिखा दूंगा। मैं वही IC को रिवॉल्व नहीं किया है, मैंने दूसरे बोर्ड में से निकाल के IC को इसमें लगा दिया है। तो हमारे पहला रीज़न तो बूस्ट कॉइल की वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो अभी हम लाइट IC को यहाँ पर लगा देते हैं।
आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हम टेम्परेचर वही रखेंगे 270 या 280 के आसपास ही रखेंगे, क्योंकि हमारा आजू बाजू वाला जो कंपोनेंट्स है वो हिलना नहीं चाहिए इसकी वजह से। तो आपको थोड़ा हिल जाएगा तो भी कोई बात नहीं है, उसको आपको फिर सीधा कर देने का है। तो हमने यहाँ पे टेम्परेचर 270 या 80 के आसपास रख दिया है। और हमने बोर्ड को क्लीन नहीं किया था, क्योंकि उसकी बॉल्स हमारी प्रॉपर तरीके से क्लीन ही थी, इसकी वजह से हमने बोर्ड को भी क्लीन नहीं किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हम इस तरीके से आईसी को लगा देते हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए। और आईसी लगाने के टाइम आपको इसकी पोजीशन खास चेक करनी है, क्योंकि आप आईसी उल्टा लगा दोगे तो भी आपकी आईसी वर्क नहीं करेगी। तो हमारे पास जो दूसरे बोर्ड में से हमने ये निकाल दिया है हमारी बूस्ट कॉइल को, तो हम यहाँ पे बूस्ट कॉइल को भी लगा देते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, हमारी जो पुरानी बूस्ट कॉइल है उसमें हमें प्रॉब्लम दिख रही थी, इसकी वजह से हम यहाँ पे बूस्ट कॉइल भी लगा देते हैं। तो मैं आपको इसकी वजह से पूरी डिटेल में क्यों बताता हूँ, क्योंकि हम सीधा ही इसमें लाइट आईसी पे काम कर देंगे, बूस्ट कॉइल को भी हम चेक कर देंगे, आपको दिखाएंगे भी नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपको रीज़न ही पता नहीं चलता है कि हमारी बूस्ट कॉइल की वजह से भी हमारी लाइट सेक्शन बन नहीं पाती है, हमारी बूस्ट कॉइल ख़राब हो चुकी है, इसकी वजह से भी हमारी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है। इसकी वजह से मैं आपको डिटेल में ही बता रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को वीडियो पूरा देखने का मूड ही नहीं होता है, इसकी वजह से कोई बात नहीं है, आप लोग वीडियो स्किप करके ही देखते हो, इसकी वजह से आप इसमें नहीं सीख पाते हो, फिर हमें कमेंट करते हो। तो आप सही से देखना है आपको, तो आप इसमें सही से, आपके पास कोई भी ऐसा फ़ोन आएगा तो बना लोगे। तो अभी हम यहाँ पे बूस्ट कॉइल भी सही से लगा दिया है, और अभी हम यहाँ पे हमने दूसरी आईसी को भी निकाला था, वो भी हम यहाँ पे इसको लगा देंगे। तो ये आईसी हमने क्यों निकाली थी, क्योंकि हमको ऐसा डाउट था कि इसकी जो किसी ने हीट मारा था तो इसके आपस में बॉल जुड़ गई होगी, तो ये हमें दूसरी बार काम ना करना पड़े, इसकी वजह से हमने इसको भी निकाल दिया था। तो हम यहाँ पे इसकी पोजीशन इसको हम सेट कर देंगे। तो आपको वो चीज़ चेक करनी है कि जब भी कोई आईसी आप निकालो तो इसकी आपके पोजीशन पहले चेक करनी है, या फिर आपको कोई भी निशान इसमें लगा देना है, क्योंकि आपको पता चल सके, क्योंकि आपकी आईसी उल्टी नहीं लगनी चाहिए। तो हम टेम्परेचर वही रखेंगे 270 के आसपास ही, क्योंकि हम यहाँ पे इसको ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रखेंगे। तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से थोड़ा आईसी को हिला देंगे, ताकि हमारी आईसी भी प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, हमारी आईसी भी लग चुकी है। तो अभी हम जो बाकी है कैपेसिटर, उसको भी हम यहाँ पे लगा देंगे, थोड़ा यहाँ पे पेस्ट लगा देंगे, ताकि हमारा कैपेसिटर प्रॉपर तरीके से लग जाएगा। तो ये सब चीज़ में आपको आराम से ही काम करना है, क्योंकि आप इसमें थोड़ा जल्दबाजी करोगे तो आपका काम और बिगड़ जाएगा, क्योंकि ये जब बारीक बारीक काम रहता है, इसकी वजह से आपको प्रॉपर तरीके से काम करना पड़ेगा। तो आप इसमें असेंबली भी आपके पास अच्छी वाली होगी तो चलेगा, 2000 समथिंग होगी असेंबली, 2000 रुपये के आसपास, तो उसमें काम चलेगा। 1000-1200 रुपये वाली में भी काम कर सकते हो, लेकिन आप इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी इसमें आईसी डैमेज होने की ज़्यादातर प्रॉब्लम रहती है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, हमने यहाँ पे इसको आईसी को सब कर दिया है। तो अभी हम बोर्ड को पहले थोड़ा क्लीन कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, हम यहाँ पे क्लीनर को लगा देंगे और हल्के हाथों से इसको रगड़ेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे भी प्रेस नहीं करना है, क्योंकि जो हमारे डिस्प्ले कनेक्टर है उसके बाजू में जो हमारी कॉइल्स दिखती है छोटी छोटी, वो जॉइंट्स कॉइल बोलते हैं उसको, वो भी हमारी निकल जाएगी, तो भी हमारी ग्राफिक्स नहीं आएंगी लाइट, तो वो भी आपको ध्यान रखनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हम यहाँ पे इसको थोड़ा क्लीन कर दिया है। तो अभी हम यहाँ वीडियो को पुश बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और हम यहाँ पे इसको आपको चेक करवाएंगे कि हमारा जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है कि नहीं। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हमारा सॉल्व नहीं होता है तो फिर हम आगे काम करेंगे, पीएम में भी काम करेंगे, क्योंकि हमारी पीएम आईसी भी बहुत ही हीट हो रही थी हम फ़ोन को ऑन करते हैं तो हमने यहाँ पे पार्क को प्रेस किया है, हमारा वाइब्रेटर भी हुआ है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, अभी तक हमारा ग्राफिक्स नहीं आया है। तो देखिए दोस्तों, अभी हमारी डिस्प्ले प्रॉपर तरीके से ऑन हो चुकी है। तो इसको कहते हैं दोस्तों ट्रेसिंग, कि हमने आपको चेक करवाया कि हमारी बूस्ट कॉइल ख़राब थी, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती थी, तो भी हमने आईसी को चेंज कर दिया, क्योंकि हमने दूसरी बार हमें काम नहीं करना पड़े, इसकी वजह से हमारे पास लाइट आईसी पड़ी थी, इसकी वजह से हमने इसको चेंज कर दिया। तो हमारी जो पीएम आईसी थी वो हमारी बहुत ही हीट हो रही थी, वो भी हमारी प्रॉपर तरीके से ठीक हो चुकी है, वो हीट नहीं हो रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने लाइट आईसी को भी चेंज कर दिया था। तो आपके पास कोई भी इस तरीके का फ़ोन आए तो आपको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चेक करनी है, आपको वोल्टेज चेक करनी है, आपको बूस्ट कॉइल भी चेक करनी है। तो आप इसमें सही तरीके से आपके पास फ़ोन आएगा तो फ़ोन बना लोगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी वीडियो आपके लिए डेली लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।